नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। सौ अरमान लेकर अपनी ससुराल में पहुंची थी सपना नाम की यह युवती, लेकिन उसे क्या पता था कि सपनों पर वज्रपात हो जाएगा और जिस ससुराल वालों और पति पर उसे जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें, वही उसे मारपीट कर घर से निकाल देंगे। ये कहानी रौनापार थाने क्षेत्र के सपना की है, जो आज न्याय पाने के लिए रौनापार थाने पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि रसूलपुर नंदलाल गांव की इस विवाहिता को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब उसके सामने यह संकट है कि जाए तो कहां जाए। पीड़िता बता रही है कि दहेज के लिए सारी प्रताड़ना हो रही है। उसे कई बार इतना पीटा गया कि पेट पे पलने वाले बच्चों की भी मौत हो गई। इस बार फिर सपना नाम की यह बहू गर्भवती है। उसके बावजूद ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। दहेजन के कर्तन हरदम मारे न पीटे न गरियावे न कहने तू घर से निकाल जा, तू क्या हम ना रखा। अच्छा, इसलिए आप थाने पे आई हैं? हाँ। हालांकि इस मामले में रौनापार के प्रभारी इंस्पेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि जरूर ससुराल वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखना है कि कार्रवाई होती कब है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। स्कूल के बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए। इसके अलावा ग्राम प्रधान और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी ने समारोह का आयोजन कर आज सठियावा ब्लॉक क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय असाउर के प्रधानाध्यापक को भावभीनी विदाई दी। जी हाँ, प्रधानाध्यापक मास्टर रामचंद्र चौहान आज सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी कारण इनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। सभी ने इनके कर्तव्यों की सराहना की और कहा कि जिम्मेदारी पूर्वक मास्टर साहब के सहयोग से ही आज विद्यालय का नाम हो रहा है और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है। इस समारोह में ग्राम प्रधान गोपी चंद ने अपनी ओर से प्रधानाध्यापक को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर हेडमास्टर अनिल राय, गीता गौतम, अरविंद यादव, मुन्ना यादव, सुनील यादव, शेख आतिफ सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। PR इंडिया न्यूज के लिए मुबारकपुर से आतिफ शेख के साथ वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम गरीबों को घर देंगे। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गरीबों को जल्द से जल्द घर मिल जाए, लेकिन हो क्या रहा है, घर मिलता ही नहीं पात्रों को, गरीबों को। क्यों? क्योंकि बीच में पड़ जाते हैं BDO साहब, CDO साहब, लेखपाल साहब, सेक्रेटरी साहब। यही लोग लेने ही नहीं देते योजना का लाभ। गवाह है ठेकमा ब्लॉक के केदलीपुर गांव के शिवशंकर। बेहद गरीब परिवार पिछले कई सालों से ब्लॉक का चक्कर काट रहा है, लेकिन न तो BDO साहब लिख रहे हैं, न तो CDO साहब लिख रहे हैं और न तो लेखपाल साहब लिख रहे हैं। यह गरीब परिवार है।
पिछले साल बारिश में कच्चा मकान गिर चुका है, लेकिन आज तक इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। यह दृश्य आईना है उन अफसरों के लिए जो कह रहे हैं कि हर गांव में हर गरीब का घर बन रहा है। पीड़ित ने अपनी बात मीडिया से भी रखी और बताया कि हमें लाभ क्यों नहीं मिल पाया प्रधानमंत्री जी की योजना का। क्या समस्याएं हैं आपको? समस्या यही सर, जो कि माला हमारे के लिए जो कि डालते हैं ब्लाक पे तो श्वासन मिलता है के बाद जो ऊपर जो कि हमको पैसा दी और उसके बाद आगे कार्यक्रम बढ़ेगा और श्वासन देते ही जो कि माला कहते हैं कि माला आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा। इलेक्शन के चलते माला जब पीरियड में जाते थे तो माला बोलते थे कि इलेक्शन आ गया है, आचार संहिता लग गया है और उसके 5 साल पहले आनंद प्रधान थे तो उसके लिए माला वो कहते थे कि माला सब कुछ हो गया है, पैसा आने वाला ही, प्रधानी भी चली गई है। जो दूसरी अच्छा, जो आपका मकान बना है क्या आपको कुछ सरकार द्वारा कुछ सहायता मिली है? सहायता जो माला खाली से हमको सर जो कि माला वो शौचालय मिला है और इसके अलावा कोई नहीं मिला। एक पानी पीने के लिए मशीन कोई हमको भीख मांगा कहीं से तो हमको पानी पीने के लिए दिए। मतलब आपको दूसरा कोई मदद किया है? मदद किया सर। तो प्रधान से बोले, प्रधान क्या बोले? प्रधान बोले आवास के लिए। हाँ, आवास के लिए यही बोले कि माला वही कदम वही बढ़ाई कि माला कहे कि अगले महीने मिलेगा, दूसरे महीने मिलेगा। 2020 मतलब कितना दिन से आपको दौड़ाया जा रहा है? लगभग हम तो माला दौड़ रहे हैं जो कि माला 2011 से 2011 से आपकी आवास की कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, आवास की व्यवस्था नहीं, इनके पास मंडई है, रहने के लिए घर नहीं है। जो भी घर वो था वो भी गिर चुका है, लेकिन इनको सरकार द्वारा कोई जो है सुविधाएं नहीं मिली है, इनको मदद नहीं मिली है। ये बहुत गरीब आदमी हैं। इसके बाद में ये काम ईंटे गारे का कभी कार को मिलता है, इसके बाद में उससे उनका परिवार पूरा चलता है। हर बार ब्लॉक के अफसर कुछ न कुछ कहकर टाल देते हैं, प्रधान जी टाल देते हैं और यही वजह है कि आज तक गरीब के पास अपना आसरा नहीं बन पाया। गरीब परिवार इतना गरीब है कि बिटिया की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है, दवा इलाज का इंतजाम नहीं है। क्या ऐसे लोग पात्र नहीं हैं? आखिर किसे मिलेगा योजनाओं का लाभ? ये सवाल है आजमगढ़ के जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों से, जो शायद समय रहते जवाब दे देंगे तो इस गरीब की लाज भी रह जाएगी। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर आजमगढ़ में भी गहमागहमी तेज हो रही है। आजमगढ़ मऊ सीट पर मुकाबला दिलचस्प होना है, क्योंकि भाजपा और सपा ने ऐसे दावेदारों को उतारा है जिसमें घमासान मचा हुआ है। उधर निर्दल उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह भी अपना दबदबा बनाने को बेताब हैं। आज जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसमें विक्रांत सिंह शेरपुर महुई गांव में अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी के घर पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद थे, जिनसे मुलाकात हुई। हालांकि सियासत में मुलाकात का यह मतलब नहीं होता कि वोट आपको मिल जाएगा। अब चुनाव और चुनाव परिणाम बताएगा कि यह मुलाकात वोट में तब्दील हुई या फिर सब कुछ यूं ही चल रहा था। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। रक्तदान से लेकर समाज सेवा के बड़े बड़े कामों में अपनी भूमिका निभाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आजकल युवा शक्ति को और मजबूत बनाने की अपनी खास मुहिम में लगे हुए हैं। इसी के तहत आयोजित हुई चक्रपानपुर क्षेत्र में एक क्रिकेट प्रतियोगिता।
शहीद आजम भगत सिंह अंडर आर्म क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार मुकाबला शुरू हुआ था 30 मार्च को। आज फाइनल मैच खेला गया। खरियानी के केआर टीम विजेता घोषित हुई और लपसीपुर की टीम उप विजेता। क्रिकेट के समय कई बार ऐसे मौके आए जब शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ, जब खूब तालियां बजीं। यह टूर्नामेंट शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने आयोजित कराया। इसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह रहा। सभी ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली शक्ति है। युवा आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस प्रतियोगिता में छोटू प्रधान, बूढ़े, धनंजय, मोलू, गुरुदेव, अजय, राजेश, अवनीश, सत्यम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। यही इनकी झोपड़ी थी, यही इनका महल। आज आग लगी और सब कुछ खत्म। जी हां, महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के देवारांचल में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग रिहायशी मंडई बनाकर ही पूरी गृहस्थी, पूरा जीवन गुजारते हैं। आज अराजी पुरैनिया में अचानक आग लगी और देखते ही देखते एक के बाद एक कई परिवारों की रिहायशी मंडइयां जलकर राख हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। परिवार वाले कुछ भी बचा न सके। अगलगी की इस घटना में अंबिका, बीरबल, संतोष और राजमंगल की पूरी मड़ई स्वाहा हो गई। इसी मड़ई में पूरा परिवार रहता था। आज इस मड़ई में रखा मोटरसाइकिल, साइकिल, लाखों की कीमती सामान, जेवर, गहने, पैसा, रुपया, सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, पशु भी झुलस गए, कई मुर्गियां जल मरी। गांव वालों ने किसी तरह आग पर काबू तो पाया, लेकिन यह कसक सबको है कि अब इस परिवारों की गृहस्थी कैसे चलेगी। पीड़ित परिवारों ने सगड़ी तहसील प्रशासन और आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी से तत्काल पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता मुहैया कराए जाने की मांग की है, जिससे ये लोग आगे किसी तरह जिंदगी गुजर बसर कर सके। हमारे ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। अपराध और अपराधियों से मोर्चा लेने वाली पुलिस अक्सर थाने पर भूल जाती है कि जनता से कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है। यही वजह है कि आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने आज पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली तो सबसे पहले पुलिस वालों को संबोधित किया और कहा कि अपनी ड्यूटी निष्पक्ष करिए, जनता के साथ मधुर व्यवहार रखिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी थाने में अगर कोई फरियादी या जनता आती है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, यही अच्छी पुलिस का कर्तव्य है। आज पुलिस कप्तान ने सलामी ली। इसके बाद पीआरवी जवानों का वाहन सहित निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां भी मिली, जिसे दुरुस्त करने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को तत्काल दिशा निर्देश दिया। पुलिस प्रशासन की और खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में तैनात प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश लालता प्रसाद आज सेवानिवृत्त हुए तो दीवानी परिवार ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, सभी ने एक परिवार की तरह उन्हें अपनी ओर से विदाई दी और फूल मालाओं से सम्मानित भी किया। इसके पूर्व पारिवारिक न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश पारुल अत्री को कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी सूचना के अनुसार नए प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के पहले तक पारिवारिक कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश पारुल अत्री ही कार्यभार प्रधान न्यायाधीश का
देखेंगी। प्रधान न्यायाधीश लालता प्रसाद जी के रिटायर होने पर आयोजित विदाई समारोह में स्वयं जिला जज माननीय दिनेश चंद के अलावा न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों ने उन्हें अपनी ओर से भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद के अलावा न्यायाधीश पारुल अत्री, शेर बहादुर निषाद, प्रज्ञा सिंह सहित कई न्यायिक अफसर मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। बरधा थाने की पुलिस वैसे तो जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी करती है, लेकिन एक मामले में हल्की सी लापरवाही क्या हुई, जिसके चलते अब बरधा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर साहब को कोर्ट में हाजिर होने का सख्त निर्देश मिल गया है। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। दीवानी कचहरी के CJM कोर्ट ने इंस्पेक्टर साहब को आज सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। दरअसल मामला जुड़ा है थाने के भगवानी बनाम रामधनी के मुकदमे से। इस मामले में 3 मार्च को CJM कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीड़ित का मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। यह लापरवाही थी या काम की व्यस्तता के समय बीत जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो पाया था। पीड़ित फिर पहुंचा कोर्ट तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी इंस्पेक्टर बरधा को आदेश दिया कि 31 मार्च को कोर्ट में हाजिर हों। इंस्पेक्टर साहब तो नहीं आए। हाँ, यह रिपोर्ट जरूर भेज दिया कि FIR इस मामले में दर्ज कर ली गई है। इस पर अदालत ने कहा कि थाना प्रभारी जानबूझकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, लिहाजा 2 अप्रैल को हर हाल में कोर्ट में हाजिर हों और स्पष्टीकरण दें, क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के पुलिस महकमे से एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने महनाजपुर थाने के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आरोप लगा है कि लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ने के नाम पर मुख्य आरक्षी मोहन प्रसाद और आरक्षी गुलाब यादव ने रिश्वत ली थी। इस शिकायत की जांच SP सिटी को सौंपी गई थी। आरोप सही साबित होने पर तत्काल पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने आज दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार कतई माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस थाने पर तैनात सभी लोग जिम्मेदारी और ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करें। कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हर खास खबर का अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।